इस वक्त आप देख रहे हैं आर्यन टीवी और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य आपका संकल्प सरकार का मिशन का ऐलान किया। इसके तहत हर रोज मरीजों से बात कर उनसे जानकारी ली जाएगी। इसके तहत डिप्टी सीएम प्रदेश के अस्पतालों में भर्ती मरीज और उनके तीमारदारों से फोन पर सीधे बात कर इलाज के बारे में जानकारी भी लेंगे। शिकायत मिलने पर सीधे कार्रवाई भी की जाएगी। प्रदेश के अस्पतालों में प्रतिदिन 3 लाख रोगी ओपीडी में आते हैं। तमाम मरीज भर्ती होते हैं। अब सभी का डाटा मोबाइल नंबर सहित ऑनलाइन होगा। हर दिन किसी न किसी मरीज से बात कर जानकारी ली जाएगी। आपको बता दें, कई महीनों से उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की कमी की खबर लगातार निकलकर सामने आ रही थी। इस खबर को आर्यन टीवी ने प्रमुखता से उठाया भी था। कैसे दवा सप्लाई करने में उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन पूरी तरह से फेल है। आप सबने हमारी मदद की। हम पूरे प्रदेश के जो स्वास्थ्य के मामले हैं, हमारे मरीज हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनकी सारी चिकित्सा व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारी है। हर स्तर पर हमारी सरकार उनके साथ है। इसके अलावा आप देखेंगे कि हमारे पास ढेर सारा आंकड़ा अगली प्रेस में मैं आऊंगा, जिनको हम माननीय मुख्यमंत्री जी से सहायता आर्थिक रूप से दिलवा करके उनकी मदद भी कर रहे हैं। जो गंभीर रोगी हैं, जैसे पीजीआई में इलाज चल रहा है उनका, और अन्य जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनका गंभीर रोगों का इलाज चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री सहायता कोष से लगभग सभी को सहायता मिले, उसकी सूची लेकर मैं फिर आऊंगा। अभी आज हमने प्रदेश के मरीजों के बारे में बताया है। अगले कुछ दिनों के बाद मैं मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन पर भी आऊंगा। अभी दवाइयों की चिंता हम कर रहे हैं। जब से मैंने नेगेटिव आपके सामने सुना, हमारे एसीएस महोदय ने नोट किया है। प्रदेश में जो ईडीएल लिस्ट है, जो दवाइयां हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में सबको उच्च स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था मिले, सबको दवाइयां मिले। सरकार इसके लिए काम कर रही है। दवाइयां जो एक्सपायर हुई थी उस पर पत्रावली जांच चल रही है, और पूरी तरह से जब जांच कंप्लीट हो जाएगी हम आपके समक्ष आएंगे। और सीधे चलेंगे लखनऊ न्यूज रूम। आरसी भट्ट साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश एडिटर। भट्ट साहब, उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सही तरीके से सुचारू रूप से करने को लेकर लगातार कदम उठाती दिखाई दे रही है। और देखा जाए तो आज एक बड़ी बात यहां पर निकलकर सामने आई है, स्वास्थ्य आपका संकल्प सरकार का। किस तरह देखें इसको? जिस तरह से आज डिप्टी सीएम स्वास्थ्य ब्रजेश पाठक हम लोगों के सामने खुलकर सामने आए और उन्होंने ये जो प्रोग्राम उत्तर प्रदेश सरकार का है, स्वास्थ्य आपका संकल्प सरकार का जी, इसमें साफ तौर पर तमाम जनपदों में जो मरीज भर्ती हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में या मेडिकल कॉलेज में, उनसे सीधा संवाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा ब्रजेश पाठक कर रहे हैं। और ये वो तकनीकी चीज है कि इसमें स्वयं डिप्टी सीएम लगातार मरीजों से, मरीजों के तीमारदार से वो बात कर रहे हैं कि सरकार जो स्वास्थ्य सेवाएं चला रही है, जिससे उनका इलाज हो रहा है, जिनको दवाएं मिल रही हैं, वो सुचारू रूप से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। और लगभग जिस तरह से यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक 43 जगहों पर उन्होंने अपना दौरा किया है और तमाम वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में सीएससी पीएससी पर स्वयं गए हैं, वहां की व्यवस्थाओं को देखी है, कमियों को देखा है, डॉक्टरों की हाजिरी से लेकर वहां की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनकी उन्होंने मॉनिटरिंग की है। कुछ लोगों को उन्होंने पनिशमेंट भी दिया है और स्वास्थ्य सेवाओं में कैसे सुधार हो, लगातार उनकी तरफ से ये कोशिश जारी है। और आज मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने अपने इस प्रोग्राम के बारे में बताया कि मैं हर रोज लगभग 5 से 10 जनपदों में स्वास्थ्य आपका संकल्प सरकार के माध्यम से उन मरीजों से, उनके तीमारदारों से मैं बातचीत कर रहा हूं कि कितनी जो है जो सहूलियतें उनको मिल रही हैं। डॉक्टर दवाएं तो बाहर की नहीं लिख रहे हैं, उनका इलाज सुचारू रूप से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनको जो अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल रही है कि नहीं मिल रही। और इससे कहीं न कहीं जो तमाम मरीज हैं उन्होंने संतुष्टि दिखाई। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार का जो स्वास्थ्य विभाग का स्ट्रक्चर है वो अभी कमियों से पूरा भरा हुआ है। क्योंकि हमने अभी कुछ ही दिन पहले खबर चलाई थी, खबर आपके माध्यम से व्यूअर्स को बताया था कि उत्तर प्रदेश में तमाम अस्पतालों में दवाओं की भारी कमी है और उस कमी को कैसे पूरा किया जाएगा, सरकार किस तरह पूरा करेगी, इसको लेकर सरकार को ठोस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि
अगर दवाएं नहीं है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेजों में, सीएससी पीएससी पर, तो निश्चित रूप से कहा जाए कि मरीजों को वो सहूलतें नहीं मिल पाएंगी। और दूसरा जो सबसे बड़ा अहम सवाल है कि मरीज डायलिसिस के लिए तमाम जो हृदय रोग की जो सुविधाएं हैं उसके लिए महीनों इंतजार कर रहा है, उसका नंबर नहीं आ रहा है। खासतौर पे कई जनपदों में अल्ट्रासाउंड मशीनें लगी हुई है, एक्सरे मशीनें लगी हुई हैं, लेकिन उनको ऑपरेट करने वाले डॉक्टर नहीं है। मेरी जानकारी में जहां तक तमाम ऐसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, सीएससीज हैं, जहां एक्सरे की सुविधा है लेकिन वहां एक्सरे प्लेट नहीं है, वहां पे डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। तो ये एक बड़ा अहम सवाल है और इस सवाल को किस तरह से पूरा करेंगे, इसको कैसे आगे लेकर चलेंगे, इसका जवाब डिप्टी सीएम के पास नहीं था। हम लोगों ने आज उनसे बातचीत भी करना चाहिए। हमारे संवाददाता ने उनसे दवाओं के प्रश्न के बारे में भी पूछा और जिस तरह से यूपी मेडिकल कॉर्पोरेशन काम कर रहा है दवाओं की सप्लाई के बारे में, वो बिल्कुल साफ तौर पर फेलियर साबित हो रहा है। आज उनके साथ अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद बैठे हुए थे, जो अभी 2 वर्षों से अधिक समय से लगातार वो अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य हैं, चिकित्सा स्वास्थ्य, लेकिन उनके पास इन बातों का कोई जवाब नहीं था। कमर साफ जाहिर है कि जब तक आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हेल्थ सेक्टर में, जो लगातार प्रधानमंत्री इस बात को कह रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाए हुए अगर कोई काम आप करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से उसमें असफलता हासिल होगी। ये बात डिप्टी सीएम को समझना चाहिए और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को जब तक वो आगे नहीं बढ़ाएंगे, तमाम जो सुविधाएं हैं हॉस्पिटलों की उनको अपग्रेड नहीं करेंगे, वित्तीय स्वीकृतियां तेजी से जारी करके टेंडरिंग प्रक्रिया के तहत उन तमाम चीजों को खरीदेंगे नहीं जो उस अस्पतालों में अत्याधुनिक सुविधाएं आनी है। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी है। लैब टेक्नीशियन की बात करें, मेल फीमेल नर्स की बात करें, या फिर जो मशीनें हैं हमारी उनको ऑपरेट करने के टेक्नीशियन की बात करें, इन तमाम लोगों की भारी कमी है। और ये कमी कैसे पूरा करेगी उत्तर प्रदेश सरकार, इस विषय में आज कोई चर्चा नहीं हुई। और उसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश की आबादी है लगभग 24 करोड़ के आसपास, और हेल्थ सेवाओं में जितनी आवश्यकता उनको चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर की, सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें डॉक्टरों की जो सुविधा है, पैरामेडिकल स्टाफ की सुविधा है, उसकी कमी है। डॉक्टर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में है नहीं, उसके साथ साथ सीएससी पीएससी पे है नहीं। तो ये सुविधाएं भी उत्तर प्रदेश सरकार को, खासतौर पर स्वास्थ्य विभाग को बढ़ाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री रोज लगभग बैठक करते हैं टीम 9 के साथ, उनके पास जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में जो पीएमएस कैडर के डॉक्टर हैं वो कितनी अहम भूमिका उत्तर प्रदेश में निभा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से पीएमएस कैडर के डॉक्टर काम कर रहे हैं कमर, ये बात किसी से छुपी नहीं हुई है कि वो विषम परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। और उसमें कहीं न कहीं जो कमियां हैं, उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन से लगातार संपर्क करके सरकार को उन डॉक्टरों की कमियों को पूरा करना चाहिए। और उसके साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ जो उत्तर प्रदेश में अभी कम है, उनकी भी भर्ती कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार जब तक नहीं करेगी, तब तक जो आधारभूत ढांचा है स्वास्थ्य सेवाओं का स्ट्रक्चर है वो मजबूत नहीं हो पाएगा और जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएंगी। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी पहल तो यहाँ तो सरकार की तरफ से होती दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य आपका संकल्प सरकार का, लेकिन जिस तरह से आपने भी जिक्र किया स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने को लेकर एक पहल तो यहाँ पर होती दिखाई दी और स्वास्थ्य मंत्री इसकी मॉनिटरिंग भी करते दिखाई देंगे, लेकिन स्टाफ नहीं होगा तो उसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं मरीजों को भुगतना पड़ेगा। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों में एक सवाल भट्ट जी ये भी निकल कर सामने आ रहा है, योगी सरकार एक की बात की जाए तो स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने को लेकर, पुख्ता इंतजाम कराने को लेकर, सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं मरीजों को देने को लेकर लगातार दम भरती योगी सरकार एक नजर आई थी। इस बीच कोविड काल भी आया और व्यवस्थाओं को लेकर सवाल भी खड़े हुए। तो इन व्यवस्थाओं को सुधारने को लेकर गंभीरता से टीम 11 की बात की जाए या अन्य सोर्सेज या अन्य तरीके से बात की जाए, सरकार ने गंभीरता से कदम उठाए। तो क्या वजह मानी जाए कि अब भी जस की तस वो समस्याएं मुंह खोले खड़ी नजर आती हैं? कमल, मैंने तो आंकड़े बता दिए हैं कि उत्तर प्रदेश में पीएमएस कैडर की डॉक्टरों की भारी कमी है। पीएमएस कैडर स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ की हड्डी है। जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में पीएमएस कैडर के डॉक्टर विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, निश्चित रूप से सरकार को बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश भर्ती सर्विस कमीशन जो है उसके माध्यम से जल्दी जो है डॉक्टरों की उनको नियुक्ति करनी चाहिए, ताकि वो जो पैरामीटर है जो डॉक्टरों के अनुपात का कि उत्तर प्रदेश में इतने डॉक्टर होने चाहिए वो होने चाहिए।
और उसके साथ साथ सुविधाएं बढ़ानी है, यानी कि उत्तर प्रदेश के जो अस्पताल है वो जर्जर अवस्था में है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है। और उसके साथ साथ जो सबसे पहली बात है कि दवाओं की जो आपूर्ति है उसकी सुनिश्चितता सरकार को 100% करनी पड़ेगी, तब जाके सुविधाएं उनको मिल पाएंगी। और उसके साथ साथ अस्पतालों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत खराब है और उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, चाहे बेड की बात हो, चाहे फिर उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, या फिर अन्य जो सुविधाएं हैं उनकी बात हो। और उसके बाद जिस तरह से पैरामेडिकल का स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ का जो रोल होता है कमर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप एक्सरे टेक्नीशियन की बात कर लें, उसके साथ साथ आप लैब टेक्नीशियन की बात कर लें, उसके साथ साथ आप फार्मासिस्ट की बात कर लें, और इधर जो मेल और फीमेल नर्सेज है उनकी भूमिका डॉक्टर से कम नहीं होती है। और निश्चित रूप से सरकार को बहुत तेजी से पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया चला के इन लोगों की नियुक्ति करना चाहिए। आज हमारे प्रदेश में तमाम जो टेक्निकल हैंड के लोग हैं, एक्सरे टेक्नीशियन की बात करें या फिर लैब टेक्नीशियन की बात करें या फार्मासिस्ट की बात करें या मेल फीमेल नर्सेस की बात करें, ये तमाम संख्या में ये लोग बेरोजगार हैं। और सरकार जो है ये सरकार को चाहिए कि इनकी बहुत तेजी से प्रक्रिया चला के इनकी भर्ती को पूरा करके वो गैप भर सकते हैं, तब जाकर उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं का जो स्ट्रक्चर है वो मजबूत होगा। और जो आपूर्ति है खासतौर पर दवाओं की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और सीएससी पीएससी में, उसकी निर्बाध गति से जो गतिशीलता है वो बनाने की आवश्यकता है। यूपी मेडिकल कॉर्पोरेशन पूरी तरह से फेल है, वो काम नहीं कर पा रहा है, उसकी क्षमता बिल्कुल साफ तौर पे गिर गई है, साख भी गिर गई है। अब सरकार को यह सोचना है कि इसको चलाना है कि बंद करना है, और आगे किस तरह से दवाओं की जो आपूर्ति है वो इन जनपदों में और इन सीएससी पीएससी पर देना है, ये सरकार को देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, कई सारे कदम उठाने की अभी भी जरूरत महसूस यहाँ पर होती दिखाई दे रही है, लेकिन जो पहल सरकार की तरफ से भर्जी होती है यहाँ पर दिखाई दी है। स्वास्थ्य आपका संकल्प सरकार का, इससे सिर्फ मरीज और इनके तीमारदारों के बीच कम्युनिकेशन हो सकेगा। स्वास्थ्य मंत्री खुद इस बात को लेकर करेंगे, लेकिन जिस तरह से आपने भी किया, कम्युनिकेशन हो जाएगा, संवाद हो जाएगा, लेकिन इनके संवाद करने के बाद जो समस्याएं सामने आएंगी उसका निदान स्टाफ ही करेगा। जब स्टाफ का टोटा लगा हुआ है तो जाहिर से बातें और समस्याएं बढ़कर निकलकर सामने आएंगी। हालांकि स्टाफ की भर्ती को लेकर खुद सरकार कई बार ऐलान भी कर चुकी है, तो कहां पर चूक हो रही है या व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं बन पा रही प्रबंधन की तरफ से कि स्टाफ की भर्ती की जाए? क्या वजह मानी जाए कि इतने डिले हो रहा है उत्तर प्रदेश में मेडिकल के क्षेत्र में स्टाफ की भर्ती को लेकर? हाँ देखिए, ये सरकार को इच्छा शक्ति से काम करना पड़ेगा। मैं ये समझता हूं कि मुख्यमंत्री रोज टीम 9 के साथ बैठक करते हैं। अमित मोहन प्रसाद लगभग 2 वर्षों से अधिक समय से लगातार वो अपर मुख्य सचिव बने हुए हैं। हालांकि अभी भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जब से कार्यभार संभाला है, लगातार उनकी कोशिश है कि स्वास्थ्य विभाग में गतिशीलता आए, जो भ्रष्टाचार है उस पर अंकुश लगे, और उसके साथ साथ मरीजों को जो सुविधाएं हैं वो मिले। लगातार वो जनपदों में दौरा कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, सीएससी पर जा रहे हैं, मरीजों से उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, खुद अस्पताल में औचक निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है खबर कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास नहीं है तो आप कर क्या सकते हैं। जो संसाधन है, सबसे पहले अपने संसाधन को बढ़ाना पड़ेगा और उसकी तरफ मुख्यमंत्री को ध्यान देना पड़ेगा। और निश्चित रूप से जो है, बैठक करने से कुछ भी नहीं होगा। आप लगातार 5 साल बैठक करते रह जाइए, 27 तक आप बैठक करते रह जाइए, उससे नतीजा नहीं निकलेगा। और उसके ऊपर निश्चित रूप से इन तमाम चीजों की जो आपूर्ति है, चाहे दवाओं की हो, चाहे आप पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की हो, डॉक्टरों की भर्ती की हो, या फिर अन्य जो सर्जिकल सुविधाएं हैं जो मरीज को चाहिए। अब डायलिसिस का मरीज है वो कई दिन इंतजार करता है, उसके साथ साथ ऑपरेशन का जो मरीज है वो इंतजार करता है कि मेरा नंबर कब आएगा, तब तक उसकी जान भी चली जाती है। सरकार को इसके तरफ ध्यान देना पड़ेगा। मैं अगर उत्तर प्रदेश में यहाँ के मेडिकल कॉलेज की बात करूं, किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी जो है उसका मेडिकल कॉलेज में आप चले जाएं तो इतनी बदहाली की जो व्यवस्था है, मैंने अपनी आंखों से कई बार देखा है, लोगों से बात किया है। सरकार को उसके तरफ भी ध्यान देना चाहिए। उसके बजट के बारे में, उसमें जो सुविधाएं हैं वो बढ़ाने के लिए डॉक्टर की जो है जो उपस्थिति है वो रोस्टर के हिसाब से लगातार होनी चाहिए। और मरीजों का जो मुफ्त इलाज की बात कहती है सरकार, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। ये तमाम चीजें जब तक सरकार नहीं करेगी, आप लाख जो है दावे करते रहें कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक नहीं है।
बिल्कुल दावे होते रहे और इस तरह के कदम तो उठा लिए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कदम एक खाना पूर्ति बनकर रह जाते हैं, क्योंकि शुरू शुरू में काफ़ी जोश दिखाया जाता है इस तरह के कामों को अंजाम देने को लेकर, चाहे मंत्री लेवल के लोगों के द्वारा काम किया जाना हो या फिर प्रशासन के स्तर पर काम हो। और जो कदम सरकार ने उठाया, अब देखने वाली बात होगी इसकी मॉनिटरिंग और ये किस हद तक कारगर साबित होता है। फिलहाल जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आरसी भट्ट साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से देखें या राजनीति के हिसाब से देखें कि बड़ा राज्य है, लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं कुछ हद तक चरमराती नजर आ रही हैं। दवाइयों की कमी है, स्टाफ की कमी है। इस बीच अब सरकार ने एक पहल की है, स्वास्थ्य आपका संकल्प सरकार का। अब फिलहाल देखने वाली बात होगी कि स्वास्थ्य मंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मरीजों से, उनके तीमारदारों से बातचीत कर रहे हैं। इसका कितना असर होता है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कब तक बदलती यहाँ पर दिखाई देती हैं। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए।